ठीक है। तो टोटल प्लेटलेट्स काउंट डिफिनीशन हमने दिया है। क्या है डिफिनीशन? प्लेटलेट काउंट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स काउंटेड पर माइक्रोलीटर ऑफ होल ब्लड। ठीक है। इसको अनदर हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ये दो वर्ड से बना है, थ्रोम्बस एंड साइटोस। ठीक है। थ्रोम्बस मीन्स होता है क्लोट एंड साइटोस मीन्स सेल। ठीक है। तो ये हम लोग क्यों करते हैं प्लेटलेट्स काउंट? तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में मेरा क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि ब्लीडिंग टाइम मेरा प्रॉब्लम होता है जब मेरा प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है, लो होता है। दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। कुछ कंडीशंस है जैसे थ्रोम्बोसाइटोसिस भी होता है, जैसे कि आपका क्या हो गया, पॉलीसाइथेमिया वेरा हो गया और क्रोनिक माइलोजेनस लीकेमिया। ये सब केसेस में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। ठीक है। हम लोग ये पढ़ेंगे। और एस्टिमेशन में हम क्या बोल रहे हैं, हेमोसाइटोमेट्रिक मेथड से कर रहे हैं, मतलब कि मैनुअली हम इसको करेंगे, मैनुअली करेंगे। ठीक है। प्रिंसिपल क्या कह रहा है हमको? प्रिंसिपल कह रहा है कि जब होल ब्लड को हम मिक्स करते हैं प्लेटलेट डायरेक्टिंग फ्लूइड से, ठीक, कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, प्लेटलेट डायरेक्टिंग फ्लूइड मेरा 2-3 तरह का है, तो हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे 2 ही तरह का प्लेटलेट डायरेक्टिंग फ्लूइड। ठीक है। तो कॉमनली जो है मेरा क्या है, रीजिकर फ्लूइड ज्यादातर हम लोग लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। तो प्लेटलेट डायरेक्टिंग फ्लूइड से हम ब्लड को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, रीजिकर फ्लूइड का कंपोजिशन में ब्रिलियंट क्रेजल ब्लू है, वो क्या करता है, स्टेन करते हैं प्लेटलेट्स को पेल ब्लू। ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, आरबीसी पिपेट में आरबीसी पिपेट यूज करते हैं, जिसमें डायल्यूशन क्या होता है, 1:200 का होता है। और सेल्स को हम लोग काउंट करते हैं 40x पे, यानी हाई पावर ऑब्जेक्टिव में। दिस इज 40x हाई पावर ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। और उसको रिपोर्ट कर देते हैं। क्या रिपोर्ट करते हैं? नंबर ऑफ सेल काउंटेड पर माइक्रोलीटर ऑफ होल ब्लड। तो अब मेरा क्या क्या प्लेटलेट डायलेटिंग फ्लूइड यूज होता है, तो आपको बोला 2 तरह का हम यूज करते हैं कॉमनली। क्या क्या है? तो रीजिकर फ्लूइड पहला, दूसरा 1% अमोनियम ऑक्सलेट। ठीक है। रीजिकर फ्लूइड में क्या है आपका, इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन में है ट्राइसोडियम साइट्रेट 3.8 ग्राम, कॉमर्शियल फॉर्मल्डिहाइड 0.2 ml, ब्रिलियंट क्रेजल ब्लू 50 mg और डिस्टिल वाटर अप टू 100 ml। ठीक है। यही ब्रिलियंट क्रेजल ब्लू क्या करता है, प्लेटलेट्स को पेल ब्लू कलर करता है। ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, अमोनियम 1% अमोनियम ऑक्सलेट। ठीक है। 1% अमोनियम ऑक्सलेट में क्या है, अमोनियम ऑक्सलेट 1 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml। इसको क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेफ्रिजरेटर पे हम इसको रख देते हैं। तो देखिए दोनों डायलेटिंग फ्लूइड में डिफरेंसेस क्या है, डायलेटिंग फ्लूइड में दोनों में डिफरेंसेस कि मेरा 1% जो अमोनियम ऑक्सलेट, इसमें क्या होगा, आरबीसी मेरा लाइज करेगा। ये क्या करेगा, आरबीसी को लाइज करेगा, आरबीसी लाइसेज। जबकि मेरा रीजिकर फ्लूइड में क्या होगा, आरबीसी लाइज नहीं करेगा, ये प्लेटलेट्स मेरा क्या होगा, आरबीसी के बिटवीन, इन बिटवीन, ये थोड़ा थोड़ा डॉट, ब्लैक डॉट या ब्लू डॉट का, डीप ब्लू डॉट कलर का अपीयर होगा इस तरह से प्लेटलेट। ये आरबीसी है मेरा, तो इसमें आरबीसी के साथ साथ मेरा प्लेटलेट भी अपीयर होगा। प्लेटलेट्स कैसा अपीयर करेगा, कैसा दिखेगा हमको, तो ये ब्लू डॉट दिखेगा। सैंपल मेरा क्या लेते हैं इस टेस्ट के लिए, तो 20 माइक्रोलीटर ईडीटीए ब्लड या कैपिलरी ब्लड हम लेते हैं। इसको डबल ऑक्सलेट ब्लड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है मेरा इस टेस्ट के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आरबीसी पिपेट, इम्प्रूव नीवर चेम्बर, माइक्रोस्कोप, कवर स्लिप। इससे पहले हम आपको आरबीसी पिपेट भी दिखाए हुए हैं, इम्प्रूव न्यूमर चैम्बर भी दिखाए हुए हैं, कवर स्लिप भी आपको दिखाए हुए हैं, मेरा जब टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट हम बताए हैं। ठीक है। तो सेम वही चीज सारा लेना है। और एक सिर्फ स्पेशली यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, मेरा डायलेटिंग फ्लूइड चेंज हो रहा है। सारा प्रोसेस सेम एज आरबीसी। जैसे हम आरबीसी काउंट करते हैं, टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट करते हैं, वैसे ही टोटल प्लेटलेट्स काउंट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, मेरा सिर्फ डायलेटिंग फ्लूइड चेंज हो रहा है। ठीक है। अब प्रोसेस में हम क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ कर रहे हैं ब्लड अप टू द मार्क 0.5 आरबीसी पिपेट में। ठीक है। उसमें जो एक्सेस ब्लड में एक्सेस लगा होता है टिप पे, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ड्राई कॉटन वूल से वाइप कर लेते हैं।
फिर क्या करते हैं, सेम पिपेट में प्लेटलेट डायल्यूटिंग फ्लूइड ड्रॉ करते हैं 101 मार्क तक। ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं प्रॉपर्ली, 5 मिनट तक हम मिक्स कर लेते हैं। आफ्टर 5 मिनट हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं कुछ डायल्यूटेड ब्लड। ठीक है, देन कवर स्लिप प्लेस करते हैं काउंटिंग चेंबर में सेंट्रली। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, डायल्यूटेड ब्लड जो मेरा मैक्सिमम क्या होता है, मेरा प्रॉपर मिक्सिंग कहाँ पे हो रहा है, मेरा बल्ब पे हो रहा है, तो वहां का जो ब्लड मेरा क्या करते हैं, क्योंकि शुरू में जो ब्लड था मिक्स मेरा डायल्यूटेड ब्लड था, उसको हम डिस्कार्ड कर दिए, और जो मेरा बचा है बल्ब पे क्या करते हैं, उसको हम फिर लेते हैं किस पे, काउंटिंग चेंबर में लेते हैं। तो क्या कर, तो ये कैपिलरी एक्शन से क्या करता है, ड्रॉ कर लेता है ब्लड को। इसको 15 मिनट हम छोड़ते हैं, 15 मिनट छोड़ते हैं किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट, प्रॉपर सेटलमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करते हैं, हम काउंटिंग चेंबर को क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के स्टेज पे ले जाते हैं और फोकस करते हैं। फोकस करते हैं क्या, सबसे पहले लो पावर ऑब्जेक्टिव यानी 10x पे हम फोकस करते हैं, और हम क्या देखते हैं, आरबीसी चेंबर को देखते हैं। आरबीसी चेंबर जहां पे 25 लार्ज स्क्वायर है, आपको बताए थे, फिर अभी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर उसको क्या करना, टर्न कर लेते हैं हाई पावर ऑब्जेक्टिव में, मतलब कि मेरा 40x में करते हैं, क्या सेल को काउंट करते हैं किसमें, 40x में, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग ऑफ द सेल। आरबीसी चेंबर में 25 लार्ज स्क्वायर है। ठीक है, 25 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 4 5, तो इस तरह से मेरा कितना है, 25 लार्ज स्क्वायर आरबीसी चेंबर में है, और ईच स्क्वायर कंटेन 16 स्मॉल स्क्वायर। एक स्क्वायर मेरा जो ये है, ये कितना कंटेन करता है, 16 स्मॉल स्क्वायर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, कितना करेगा कंटेन, 16 स्मॉल स्क्वायर करेगा सारे स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, 16 स्क्वायर। इस तरह से सब 16 स्क्वायर कंटेन करेगा, जितने भी मेरा है। ठीक है, 16 स्क्वायर सारे आरबीसी चेंबर में जितने भी लार्ज स्क्वायर है, वो क्या करता है, 16 स्मॉल स्क्वायर कंटेन करता है। तो हमको क्या करना है, 5 लार्ज स्क्वायर काउंट करना है। 5 लार्ज स्क्वायर कैसे काउंट करना है, कि 4 कॉर्नर स्क्वायर और 1 मिडिल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 कॉर्नर स्क्वायर, एक ये कॉर्नर स्क्वायर है, दिस वन इज द 1 नंबर, हम इसको दे सकते हैं। एक नंबर ये हो गया, दूसरा ये 4 कॉर्नर स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 मिडिल स्क्वायर, ये एक मिडिल स्क्वायर हो गया। कितना हुआ, 4 कॉर्नर स्क्वायर एंड 1 मिडिल स्क्वायर को हमको काउंट करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा, सब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 80 स्मॉल स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर मेरा कितना काउंट कर रहा है, कितना कंटेन कर रहा है, 16 स्मॉल स्क्वायर रख रहा है। तो इस तरह 5 लार्ज स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 स्मॉल स्क्वायर। अब सेल्स मेरा कैसा एपियर होगा, तो ये सर्कुलर होगा। ठीक है, और डार्क डॉट होगा, सेल्स एपियर लाइक दिस। ठीक है, डार्क होगा, इसके इस बीच में क्या, आरबीसी भी होगा, आरबीसी बड़ा बड़ा राउंडेड। ठीक है, आरबीसी, क्योंकि मेरा प्लेटलेट्स क्या है, ये स्मॉलेस्ट सेल इन द सर्कुलेशन है। ठीक है, ये ऐसे प्लेटलेट्स होगा, ये मेरा आरबीसी भी होगा, क्योंकि हम रिजिकल फ्लूइड यूज कर रहे हैं, तो आरबीसी मेरा लाइज नहीं हो रहा है। जब हम 1% अमोनियम ऑक्सलेट यूज करते तो मेरा फिर आरबीसी नहीं रहता इसमें क्या रहता, प्लेटलेट्स रहता, रेटिकुलोसाइट रहता, और डब्ल्यूबीसी रहता। ठीक है, आरबीसी को लाइज कर देता है। तो अब इसके लिए अब कैलकुलेशन मेरा क्या है, नंबर ऑफ सेल काउंटेड इंटू 10,000, ये मेरा कैलकुलेशन है, x इंटू 10,000, वेर x इज द नंबर ऑफ सेल काउंटेड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं, number of platelets per microliter of whole blood is equal to number of cell counted into dilution divided by area counted into depth of counting chamber। तो अब इसको हम समझ लेते हैं, नंबर ऑफ सेल काउंटेड हमने मान लिया, सपोज दिस वन इज x, नंबर ऑफ सेल काउंटेड कितना, x, डायल्यूशन आरबीसी पिपेट का कितना है, 200 है, ये भी बात जानते हैं हम लोग। एरिया काउंटेड कितना है, तो एरिया हमको निकालना एक स्क्वायर का, तो एरिया कितना होगा, ये पूरा लेंथ मेरा कितना 1 mm है, जैसे हम यहाँ पे आपको बताएं 1 mm। ठीक है, 1 mm। तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एक स्क्वायर का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 को हम लोग 0.2 लिख सकते हैं, तो 0.2 लेंथ हो गया, और 0.2 क्योंकि स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, तो मेरा कितना हो जाएगा 0.04 mm स्क्वायर, एक स्क्वायर का होगा, 1 स्क्वायर का एरिया निकल गया। इस तरह से कितना का निकालना है, 5 स्क्वायर का निकालना है,
5 स्क्वायर का निकालना है तो कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 5 यानी कि 0.2 mm स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मेरा निकल गया 0.2 mm स्क्वायर। ठीक है, एरिया भी निकाल लिया। एरिया हम लिख लेंगे कितना 0.2। डेप्थ ऑफ काउंटिंग चेंबर हमको मालूम है कितना 1/10 यानी कि 0.1 mm होता है। ठीक है, ये डेसिमल जाएगा 10, एक डेसिमल जाएगा। ठीक है, 10, 2, 10। ठीक है, तो x इंटू 10,000 हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसका एक कैलकुलेशन के लिए देखिए और क्या होता है इसमें एक चीज और कि अब हम कैसे पैटर्न पे चलें, जैसे कि कैसे काउंट करना है तो सर्पेंटाइन पैटर्न पे चलेंगे। जैसे हमने इरिथ्रोसाइट, जैसे आपको बोला कि आरबीसी काउंट जैसे हम करते हैं टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट सेम वही होगा, सिर्फ डायलेटिंग फ्लूइड का चेंजेस है। ठीक है, हम इसको सर्पेंटाइन पैटर्न पे चलेंगे कि एक भी मेरा स्क्वायर मिस ना हो, ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, सब में ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, जितने भी स्क्वायर हैं तो हमको क्या काउंट करना है 4 कॉर्नर स्क्वायर करना है, एक मिडिल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए कोई बुक्स आपको क्या करता है डायल्यूशन 100 का ही लेता है, तो उसमें क्या करते हैं हम आरबीसी पिपेट्स पे भी 100 का डायल्यूशन बना सकते हैं। हम 0.5 मार्क तक क्या करेंगे ब्लड को ना ड्रॉ करके 1 मार्क तक ब्लड ड्रॉ करेंगे और 101 मार्क तक क्या करेंगे प्लेटलेट डायल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे, तो वो मेरा डायल्यूशन क्या हो जाएगा 1:100 का हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम आपको बल्क डायल्यूशन भी बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फिगर बताया ओनली आरबीसी चेंबर को शो किया है। ठीक है, नॉर्मल रेंज हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मल रेंज क्या है प्लेटलेट्स का, तो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस कब होगा यानी कब बोलेंगे हम जब टोटल प्लेटलेट काउंट क्या होगा रेज्ड होगा, हाई होगा। ठीक है, कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, तो वो कौन कौन सा कंडीशन है एक्यूट हेमरेज, पॉलीसाइथेमिया वेरा, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। ठीक है, प्रेगनेंसी। ठीक है, बर्न के केसेस में भी थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टोटल प्लेटलेट काउंट डिक्रीज। कौन सा कंडीशन है जिसमें टोटल प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, तो व्हाट आर द कंडीशंस, क्या क्या कंडीशन है, तो एप्लास्टिक एनीमिया। यहाँ पे तो हम बताए थे आपको कि एप्लास्टिक एनीमिया कब जब सारा सेलुलरिटी मेरा क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, मेरा आरबीसी प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी जितने भी है सारे डिक्रीज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्यूट ल्यूकेमिया यहाँ पे भी मेरा क्या होता है सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, इसमें भी सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। ठीक है, हाइपोप्लास्टिक बोन मेरो। हाइपोप्लास्टिक यानी मेरा बोन मेरो मेरा जो फॉर्मेशन होता है पोएसिस का वर्क मेरा क्या है सप्रेस्ड रहता है। ठीक है, बोन मेरो इन्फिल्ट्रेशन बाय मैलिग्नेंसी। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वो कौन कौन सा ड्रग जैसे क्लोरामफेनिकोल हो गया, एंटी कैंसर ड्रग जो कैंसर केमोथेरेपीज देते हैं, इस कंडीशंस में भी क्या होता है मेरा प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म इसमें भी क्या होता है मेरा प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। अब आपको हम बता देते हैं बल्क डायल्यूशन कैसे बनाते हैं। बल्क डायल्यूशन ठीक है कि अगर मेरे पास क्या है आरबीसी पिपेट नहीं है तो हम कैसे बनाएं, कैसे हम क्या करें डायल्यूशन बनाएं 200 का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे 3.98 ml क्या करेंगे प्लेटलेट्स डायलेटिंग फ्लूइड यानी डायलेटिंग फ्लूइड हम ले लेंगे, डायलेटिंग फ्लूइड ले लेंगे 3.98 ml एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें ऐड कर देंगे 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड। कितना 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड। ठीक है, प्रॉपर मिक्स कर देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा 200 का डायल्यूशन हो जाएगा। कितना का डायल्यूशन, इतना का डायल्यूशन मेरा बन गया। अब हम क्या करते हैं अब इसको आसान बना लेते हैं हम लोग। आसान कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे 4 ml डायलेटिंग फ्लूइड ड्रॉ कर लेंगे, उससे 20 माइक्रोलीटर डिस्कार्ड कर देंगे 3.98 ml हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे 20 माइक्रोलीटर, इसमें से माइनस कर देंगे तो 3.98 ml हो जाएगा, और फिर ऐड कर देना है 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड। अब हम क्या करते हैं कि अब 100 का डायल्यूशन लेना है, तो 100 का डायल्यूशन में क्या करेंगे इसी तरह से हम बना लेंगे 1.98 ml। ठीक है, और प्लस 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड, इतना डायल्यूटिंग फ्लूइड।
ये भी मेरा क्या हो जाएगा 100 का। जहाँ पे कब हम 100 का डायल्यूशन बनाएंगे, जब मेरा प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होगा। हम 20 का भी डायल्यूशन बना सकते हैं, WBC पिपेट का यूज करेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू।